हम लास्ट पार्ट में देखते हैं कि सीओ साफ साफ मना कर देता है और कहने लगता है कि मेरे जीते जीत जुवन को कोई हर्ट नहीं कर सकता और वहाँ से जाने लगता है। तभी यान जुवन से माफ़ी मांगते हुए कहता है, तुम मेरी सभी हरकतों के लिए मुझे माफ़ कर दो और तुम मेरी मदद कर दो। फिर जुवन से मना कर देती है। फिर वो सभी सीओ हॉस्पिटल में जाते हैं, जहाँ डॉक्टर बताती है कि जुवन प्रेग्नेंट नहीं हो सकती क्योंकि उसके पेट में ओवरी नहीं है। और यह सुनकर दोनों काफ़ी हैरान होते हैं। अब जब ग्रैंडफादर को बात पता चलती है तो तभी वो सीओ को जुबन से दूर रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि अब वो इकलौता बेटा है इस घर का और वो इस खानदान को आगे बढ़ा सकता है, मगर वो उसे मना कर देता है। तब जुबन उस ग्रैंडफादर की बात मानने के लिए कहते हैं और वहाँ से चली जाती है। फिर वह बाहर जाकर नान के साथ बहुत ज़्यादा ड्रिंक करती है। तभी वहाँ पे यांग आकर उसे लेकर चला जाता है। फिर वो उसे बेड पे लिटा देता है, जहाँ वह बाद में सीओ का नाम ले रही थी। सुबह जब उसकी नींद खुलती है तब वो सीओ के पास जाती है। वहाँ वो उसे रोते हुए कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। यह सुनकर जुबन काफ़ी गुस्सा होते हुए कहती है, तुमने 200 साल पहले भी यही कहा था और आज भी यही बोल रहे हो ना। तुमने पहले भी मुझसे वादा किया था, वो तुमने पूरा नहीं किया। इस बार पूरा करोगे क्या? फिर वो वहाँ से चली जाती है। इधर रूही अपने आदमियों को उसे पकड़ने के लिए भेजता है। तभी वो सीओ को पकड़ने जाता है, जहाँ पर जुबन अपनी पावर का यूज़ करती है। उसे बेहोश हो जाती है, जिसका फ़ायदा उठाकर वह सभी रूही के पास ले जाते हैं, जहाँ रूही उसके ब्लड निकालकर यांग में ट्रांसफ़र करने लगती है। ऐसा करते ही यांग सही हो जाता है, वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वो आदमी जुबन के साथ मिसबिहेव करने लगता है। दूसरी तरफ सीओ की शादी चल रही थी लिन के साथ। तभी उसकी तबीयत अचानक से ख़राब होने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे जुबन की जान खतरे में है। फिर वह जुबन को बचाने भागता है। दूसरी तरफ जुबन को नांग बचा कर ले आता है। जुबन वहाँ से जाने वाली थी, तभी वहाँ पे सीओ आकर उन दोनों को साथ देखकर वह गलत समझने लगता है। जुबन उसे समझाने की कोशिश करती है, मगर वह नहीं समझता है। तभी वह अचानक से बेहोश हो जाता है। तब नांग उसे अपने साथ ले जाते हुए कहने लगता है कि पहले तुम जुबन की जान बचा नहीं पाया और ना ही इस बार उसका साथ दे रहे हो। यह सुनकर वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके आज जो भी हुआ जुबन के साथ इसके बारे में पता लगाने को कहता है। फिर वह एक आदमी को पकड़ कर मार रहा होता है। तब वो बता देता है कि कैसे इसके पीछे यान और रूही के आदमी हाथ धो के पड़े हुए थे। यह सुनकर सीओ काफ़ी गुस्सा हो जाता है। वह उससे में रूही के पास जाता है, उसके बाल को पकड़ चाकू से मारने वाला था। तभी उसके ग्रैंडफादर से रोक लेते हैं। वह रूही को सिर्फ धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। और दूसरी ओर सीओ हॉस्पिटल में तभी उसके पास ग्रैंडफादर आकर उससे गुस्सा करने लगते हैं कि तुम उससे पंगे लेने की क्या ज़रूरत थी। वो कहता है कि इस बार आइस ब्यूटी के साथ समय बिताना चाहता था। यह सुनकर उसे थप्पड़ मारते हुए बोलते हैं, इस आइस ब्यूटी बहुत खतरनाक है, इससे दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई है। पहले एक आदमी ने उससे मिसबिहेव किया था, उस आइस ब्यूटी ने पूरे शहर को तबाह कर दिया था। तभी वहाँ पे एक स्ट्रेंजर आ जाता है जो उन्हें साथ मिलकर काम करने का ऑफर देता है। तब मिस्टर लू जो सू के ग्रैंडफादर थे वो इस बात पर मान जाते हैं। और दूसरी तरफ हम जुबन को दिखाते हैं जो घर में जाने वाली थी, मगर एक इनविजिबल वॉल से उसे टकरा जाती है। और वॉल किसी और ने नहीं बल्कि नांग ने बनाया था। यह देखकर वह उस पर गुस्सा करने लगती। तभी नांग बताता है कि उसे रेस्ट की ज़रूरत है, इसलिए उसे आराम कर लेना चाहिए। यह सुनकर वह मान जाती है। फिर वह अपने हाथों का वॉच देखते हुए कहती है, सीओ ने ये मुझे गिफ्ट दिया था जब वॉर चल रहा था, तब उसके बाद मैं उससे अलग हो गई और वरना ऐसी मिली। तब नांग कहता है कि अब 200 साल पहले वाला सीओ मर चुका है जिसे तुम पसंद करती थी। जरूरी नहीं कि या जिससे तुम भी अभी मिली हो वह सीओ पुनर्जन्म हो। और तभी वहाँ पे लाइन आ जाती है तो कहती है कि मुझे सीओ की शादी करने से मना कर दिया है, मगर वह तुम्हें किसी और लड़के के साथ देखेगा तब जरूर मान जाएगा। दूसरी ओर हॉस्पिटल में सूक को मारने के लिए सीओ पहुँचता है। तभी मिस्टर लू उसे रोक लेते हैं। उसे कहते हैं कि पहले तुम मेरी बेटी से शादी करने से मना कर दिया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और फिर सीओ एक फ़ोटो में नांग और जुबन को एक साथ देख लेता और कहता है, अभी हम दोनों कहाँ पर हैं? दूसरी ओर स्ट्रेंजर नांग और जुबन को बांधकर उसकी पावर्स खींच रहा होता है। तब जुबन कहती है कि तुम वो आई हो ना, 200 साल पहले भी तुमने यही काम किया था, अब भी वही कर रहे हो। तब वह कहता है कि तुम बहुत जल्दी मुझे पहचान ली, अब मेरे पास बहुत सी एनर्जी आ चुकी है और सीओ के पुनर्जन्म लेते ही मेरे पास बहुत सारी एनर्जी आ गई थी। यह सुनकर जुबन गुस्सा होते हुए कहती है, तुम्हारी वजह से ही सीओ को फायर पॉइजन का नाम की बीमारी हो गई थी। वह भी कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं, बचपन में तो मैं उस पर रिसर्च के रूप में काम कर रहा था, मगर एक दिन वह अचानक से भाग गया। फिर वह अपने डॉक्टर को बुलाकर उन दोनों पर रिसर्च करने
को कहकर वहाँ से चला जाता है। अब सीओ को देखते हैं जहाँ पे जगह पे पहुँच चुका होता है और वह गुंडे से लड़ने वाला था। तभी वहाँ मिस्टर लू आ जाते हैं और वो सभी अपने साथ जुबन को बांध कर लाए थे। वह कहते हैं अगर तुम मेरी बेटी से शादी कर लोगे और प्रॉपर्टी का हाफ शेयर मेरी बेटी के नाम करोगे तब मैं जुबन को जाने दूंगा। यह सुनकर सीओ जल्दी पेपर्स पर साइन कर देता है, मगर मिस्टर लू अभी जुबन को याद नहीं करते हुए कहते हैं कि तुम मेरी बेटी से शादी नहीं की हो। तभी सीओ को पता चलता है कि उन लोगों ने सू को किडनैप कर लिया। फू मिस्टर लू को रिकॉर्डिंग सुनाता है जिस वजह से जुबन को वहाँ से जाने देता है। घर पर जब सीओ जाता है तो डॉक्टर से चेक करके बताता है पहले जुबन की तरह यह नहीं लग रही है, इसकी बॉडी नॉर्मल वुमेन की तरह लग रही है। ये सुनकर सीओ कहता है कि अब सच का पता चलेगा तब जुबन होश में आ जाएगी। तो कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जब जुबन को होश आ चुका था मगर उन्हें कुछ याद नहीं था। यह डॉक्टर सोचने लगता है कि अचानक से अपनी मेमोरी कैसे भूल सकती है, कहीं यह नाटक तो नहीं कर रही। उसके बाद वो एक पानी का गिलास उठाकर जुबन के मुंह पर फेंक देता है। यह देखकर सीओ काफ़ी गुस्सा हो जाता है। तब डॉक्टर देखते हैं कि वह लड़की जुबन नहीं है बल्कि मास्क पहने जुबन बनने का नाटक कर रही थी। फिर वह उसे पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर लू आ जाते हैं जो अपनी बेटी से शादी करवाना चाहते थे। यह धमकी देते हुए तुम जुबन को जिंदा देखना चाहते हो तो मेरी बेटी से शादी कर लो। दूसरी ओर वह डॉक्टर जुबन पर रिसर्च कर रहा था, उसे एक इंजेक्शन लगाता है। तभी जुबन अपनी पावर का यूज़ करने लगती है। तभी नांग ऐसा करने से मना करता है क्योंकि उसकी बॉडी काफ़ी वीक हो गई थी, ऐसा करने पे वह मर भी सकती थी, मगर वह नहीं मानती, अपने पावर का यूज़ करके उस डॉक्टर को मार देती है। उसके बाद उसकी हालत ख़राब होने लगती है। फिर नांग को वहाँ से भागने कहती है मगर वह अकेला छोड़कर वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं था। दूसरी ओर ग्रैंडफादर भी सीओ को लिन की शादी के लिए फोर्स करते हैं। तभी वहाँ उसके पास कॉल आ जाता है, उसे पता चलता है कि जुबन का पता चल गया। इधर नांग अपनी पावर्स का यूज़ करके जुबन की जान बचा लेता है। तभी वहाँ पर सीओ आ जाता है, उन दोनों को साथ देकर कुछ गलत समझकर वहाँ से चला जाता है। अब हम सीओ को लिन की शादी का सीन दिखाया जाता है। तभी नांग और जुबन साथ में आ जाते हैं जिससे साथ में देखकर सीओ गुस्सा करते हुए कहता है कि किसी और के साथ कैसे आ सकती है, मैंने तुम्हें ख़रीदा है। तभी जुबन कहती है तुमने अपनी बीमारी सही करने के लिए मुझे ख़रीदा था जो ठीक हो चुका है, इसका मतलब अब तुम्हें मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर नांग उसके मुंह पर काट फेंकते हुए कहता है कि ये लो उसने इतने पैसे जितने में तुम जुबन को ख़रीदा था। फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर वन आई आ जाता है और कहता है आज यहाँ इतने सालों बाद 3 पावर साथ में दिख रहे हैं। यह सुनकर सीओ सोचता है एक पावर तो जुबन है और दूसरा नांग, फिर तीसरा कौन है। वन आई उसे थंडर गॉड के नाम से बुलाता है जिससे क्लियर हो जाता है कि तीसरा पावर और कोई नहीं बल्कि सीओ है। फिर नांग और जुबन को मिलकर उस पर हमला करने लगते हैं मगर उससे कुछ नहीं होता और वह हंसते हुए कहता है बिना थंडर गॉड के पावर काम नहीं करेगा। फिर वह जुबन पर हमला करता है, या देखते ही सीओ उसे बचा लेता है, उसे पंच मारता है जिससे सीओ के पावर्स वापस आ जाते हैं और उसके पावर्स के सामने वन आई टिक नहीं पाता, और उसका खात्मा होता है। उसके साथ ही सीओ कमज़ोर पड़ने लगता है। फिर उसे नांग और जुबन घर लेके जाते हैं, वहाँ दोनों अपने पावर्स का यूज़ करके उसे ठीक कर देते हैं। जैसे ही सीओ होश में आता है वह कहता है मुझे अब सब कुछ याद आ चुका है, मैं इस बार तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर वह ग्रैंडफादर के पास जाते हैं जहाँ वह रूही और यांग का असली रूप सभी को बताते हैं। इसके बारे में पता चलते ही ग्रैंडफादर उसे धक्का देकर बाहर निकाल देते हैं। फिर मिस्टर लू भी सीओ से माफ़ी मांगते हैं, शादी कैंसिल करके वहाँ से चले जाते हैं और सीओ जुबन प्रपोज करते हुए रिंग पहनाता है और उसे हग कर लेता है। इसके साथ यही हमारा ड्रामा ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक